क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाएं। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें अपार दौलत है, बेहिसाब पैसा है। और जब ये बेहिसाब पैसा व्यक्ति के पास आता है तो निश्चित रूप से कुछ बुराइयां स्वाभाविक रूप से भी लेकर के आता है, अहंकार लेकर के आता है, जिसमें आपसी टकराव होता है और व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा कार्य कर जाता है जिससे किसी का दिल टूट जाता है या कोई बेइज्जत महसूस करता है। ऐसा ही वाकया, ऐसा ही किस्सा रफ़ी साहब और यश चोपड़ा जी के बीच हुआ। वो क्या किस्सा था आज हम जानेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से ये मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, यश चोपड़ा जो कि बलदेव राज चोपड़ा के छोटे भाई थे, उनका शुरुआत हुई थी आईएएस जौहर के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, और बाद में उन्होंने अपने ही बड़े भाई के साथ में उनके प्रोडक्शन हाउस में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन कर लिया और 1959 की फिल्म धूल का फूल से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू पहली फिल्म डायरेक्टर के रूप में की। उसके बाद धर्मपुत्र, फिर एक मल्टी स्टारर फिल्म आई वक्त, जिसमें डायरेक्शन यश चोपड़ा जी का ही था और यश चोपड़ा जी अपने बड़े भाई को सहयोग करने लगे, उनके प्रोडक्शन हाउस में सक्रिय रूप से भागीदारी देने लगे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कहीं पारिवारिक टकराव भी कभी ना कभी हो जाता है और ऐसा ही हुआ। 70 का दशक आते आते यश चोपड़ा जी के अपने बड़े भाई बलदेवराज चोपड़ा जी से ठन गई और बलदेवराज चोपड़ा जी ने उन्हें घर से निकाल दिया। और जब ये उनको निकाला तब यश चोपड़ा जी की वाइफ पामेला प्रेग्नेंट थी और यश चोपड़ा जी बहुत संकट में आ गए, चूँकि आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत सुदृढ़, बहुत मजबूत नहीं थी उनकी। तो वो वहाँ से निराश होकर के सीधे पहुँचे रफ़ी साहब के निवास पर, जिसे रफ़ी विला कहा जाता था उस समय, जो आज का रफ़ी मेंशन है। तब रफ़ी साहब के पास वो ये सोच कर गए थे कि इनसे मुझे मदद मिल जाएगी रहने के लिए, शायद इनका फ्लैट है जो, उसमें ये रफ़ी साहब जगह दे देंगे। और वहाँ जाके जब वो रफ़ी साहब से मिले और उनका वृत्तांत कुछ सुनाया ही था, तभी रफ़ी साहब ने उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला कि आप 2 मिनट इंतज़ार करें, मैं आया। तो ऐसा जेस्चर पाके यश चोपड़ा जी थोड़े निराश हो गए, उन्हें लगा कि रफ़ी साहब कोई मदद नहीं करने वाले। लेकिन देखा तो 2 मिनट बाद रफ़ी साहब आते हैं और उनके फ्लैट की चाबी, पाली हिल में जो फ्लैट था उसकी चाबी लेकर के आते हैं और वो यश जी को देते हुए बोलते हैं, यश जी आप बेफिक्र रहिए, आपको जो भी सहायता चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ और ये मेरे फ्लैट की चाबी है, आप इसमें जा कर के जितने दिन रहना चाहें रहिए और बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो यश चोपड़ा जी की ऐसे उन्होंने मदद की। और देखिए दोस्तों, यश चोपड़ा जी 3-4 साल उस फ्लैट में लगभग रहे और इसके बाद यश चोपड़ा जी का धीरे धीरे सितारा बुलंदी की ओर जाने लगा। उनकी जो फिल्में आई जैसे कि त्रिशूल, दीवार, बाद में उनकी 90s में जो फिल्में आई लम्हे, चांदनी, और भी फिल्में जो उनके प्रोडक्शन हाउस की आई हैं, उससे यश चोपड़ा जी महानतम डायरेक्टर्स में उनका शुमार होने लगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों, 70 के दशक के लगभग अंत में 1977 में एक फिल्म और आई थी उनकी, जिसका शीर्षक था दूसरा आदमी, जिसका गीत आपने इस वीडियो के शुरुआत में सुना। ये दोस्तों फिल्म में एक गीत था जो कि 3 गायकों ने गाया था, लता जी, किशोर दा और रफ़ी साहब ने। और राजेश रोशन इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने ये गीत लिखा था। और राजेश रोशन जी ने जब रफ़ी साहब को इस गीत का, इसकी धुन का प्रैक्टिस करने के लिए टेप दिया, कैसेट दिया, तब रफ़ी साहब ने उनसे ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास टेप प्लेयर है नहीं, आप इसे रख लीजिए, मुझे धुन बता दीजिए और मेरा पोर्शन कैसा रहेगा, कैसे गाना, आप मुझे ये बता दीजिए। तो बोले आपको याद रहेगा रफ़ी साहब? तो बोले बिल्कुल, मैं 2 महीने बाद भी मुझे याद रहेगा। और 10 दिन बाद रिकॉर्डिंग होनी थी। रफ़ी साहब ने उनसे उसकी मेलोडी मीटर जान ली, कैसे उनको डिलीवर करना है, अपना पोर्शन ये जान लिया और वहाँ से चले गए। और जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी उसी दिन रफ़ी साहब की एक रिकॉर्डिंग और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ थी और रफ़ी साहब स्टूडियो में कुछ विलम्ब से पहुँचे और वहाँ पे वेट कर रहे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे यश चोपड़ा जी
राजेश रोशन जी और किशोर दा और लता जी। रफ़ी साहब थोड़ा वहाँ लेट पहुँचे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और रिकॉर्डिंग शुरू हुई तब रफ़ी साहब ने एक ही टेक में अपना पोर्शन गा दिया और इतना ज़बरदस्त गाया दोस्तों रफ़ी साहब ने कि देख के सभी अवाक रह गए, दंग रह गए। बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग हुई और यश जी भी बहुत खुश हो गए और उस दौरान वहाँ पे जश्न का माहौल जैसा हो गया। 2 गुलदस्ते वहाँ पे थे उस समय। तब यश जी ने खुशी खुशी एक गुलदस्ता उठा करके लता जी के हाथ में दे दिया और दूसरा गुलदस्ता उठाया ही था तब रफ़ी साहब को ये लगा कि शायद ये गुलदस्ता मुझे देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है, लेकिन यश जी ने वो गुलदस्ता उन्हें ना देते हुए किशोर दा के हाथ में दे दिया। और जब ये पूरा माजरा हुआ, ये प्रकरण हुआ, तो इससे रफ़ी साहब आहत हो गए, इंसल्टिंग फील हुआ उनको और रफ़ी साहब तुरंत वहाँ से चल दिए। और उसी समय रफ़ी साहब ने अपने असिस्टेंट जो कि उनके साले साहब भी थे, ज़हीर भाई, उनको ये कहा ज़हीर पूरे पैसे लेकर के आना, और वहाँ से चल दिए। अमूमन आमतौर पे रफ़ी साहब फ़ीस की बात कभी नहीं किया करते थे, कई बार फ़ीस नहीं भी लेते थे या फ़ीस कम भी ले लेते थे, लेकिन पैसों की बात कभी नहीं करते थे रफ़ी साहब। लेकिन उस दिन रफ़ी साहब को भी गुस्सा आ गया और रफ़ी साहब वहाँ से चल दिए। और वाकई में दोस्तों ये यश चोपड़ा जी की बहुत बड़ी गलती भी थी। इतने बड़े कलाकार को आप इस प्रकार का रिसेप्शन देंगे, इस प्रकार का प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्शन देंगे, तो ये बहुत इंसल्टिंग फील होने वाली बात है ही। और यश चोपड़ा जी की मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी गलती थी, और वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका इतना बड़ा एहसान आपके ऊपर है। जब आप बेघर थे तब आपको घर दिया जिसने, और 1 रुपया भी किराया नहीं लिया, तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना जो घटी रफ़ी साहब और यश चोपड़ा जी के बीच, जिसके कारण रफ़ी साहब को बड़ा बुरा लगा और शायद मेरे ख्याल से रफ़ी साहब ने उन्हें माफ़ भी कर दिया होगा आगे जा कर के, लेकिन यश चोपड़ा जी की तरफ से ये अच्छा जेस्चर नहीं था। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा था, ये पूरा वाक़या था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये किस्सा बड़ा रोचक लगा होगा। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी मैं किस्से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, एक बटन क्लिक करने की देर है। दोस्तों आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। ये मस्तियाँ ये बहार, दिल हो चला बेकरार, मैं गिरता हूँ तुम मुझे थाम लो, भीगे लबों से मेरा नाम